नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। घर नरक तब नहीं बनता जब पैसे कम होते हैं। घर नरक तब बनता है जब घर की स्त्री अनजाने में वो 5 गलतियां करने लगती है जो उसके परिवार की शांति को जहर बना देती हैं। सुनीता को भी लगता था कि वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर एक दिन उसके पति ने कुछ ऐसा कहा कि उसके पांव तले जमीन निकल गई। सुनीता दिन रात घर के कामों में पिसी रहती थी। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक किचन, सफाई और बच्चों की देखभाल। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसके घर में हर दिन क्लेश होता था। ना पति खुश था, ना बच्चे। आखिर क्यों? क्योंकि सुनीता ऐसी 5 गलतियां कर रही थी जो हर दूसरी महिला अनजाने में करती है। एक बार की बात है, सुनीता नाम की एक महिला अपने गृहस्थ जीवन में हर संभव कोशिश कर रही थी कि उसका परिवार खुश रहे। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे तक वो रसोई, घर की सफाई, बच्चों की पढ़ाई और घर के हर छोटे बड़े काम में खुद को थका देती थी। लेकिन इसके बावजूद उसके घर में कभी सुकून नहीं रहता था। आए दिन पति के साथ अनबन होती, बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता और पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण बना रहता था। सुनीता अक्सर अकेले में बैठकर रोती और सोचती कि आखिर उससे क्या कमी रह जा रही है। वो तो दिन रात अपने घर को संवारने में ही लगी रहती है, फिर भी इस घर में शांति क्यों नहीं है? दरअसल वो जाने अनजाने में ऐसी 5 गलतियां कर रही थी जो उसके घर की खुशियों को दीमक की तरह चाट रही थी। कभी कभी घर में कोई बड़ी समस्या नहीं होती, फिर भी घर में सुकून नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी मन परेशान रहता है। सुबह आंख खुलते ही कामों की लंबी लिस्ट सामने खड़ी हो जाती है। रसोई साफ करो, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, सामान समेटो, कपड़े देखो, सबकी ज़रूरतें पूरी करो। और इन सब के बीच एक महिला खुद से ही पूछ बैठती है, आखिर मैं इतना सब करने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूँ? शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार घर की परेशानी का कारण घर की गंदगी या काम की ज़्यादा मात्रा नहीं होती, बल्कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम सालों से सामान्य समझकर करती आ रही होती हैं। और आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की है। उसका नाम था सुनीता। सुनीता एक बिल्कुल आम गृहिणी थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों का टिफिन लगाना, पति के कपड़े निकालना, घर की सफाई करना। उसका पूरा दिन दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में निकल जाता था। लेकिन एक बात धीरे धीरे बदल रही थी। सुनीता के घर में पहले जैसी खुशी नहीं रही थी। छोटी छोटी बात पर उसे गुस्सा आने लगा था। कभी बच्चा दूध गिरा देता तो वो चिल्ला पड़ती, कभी पति कोई सामान गलत जगह रख देते तो उसका मूड खराब हो जाता। और जब शाम तक घर थोड़ा बिखरा हुआ दिखाई देता तो उसे लगता, मैं पूरा दिन काम करती रही, फिर भी ये घर कभी व्यवस्थित क्यों नहीं रहता? एक दिन शाम को सुनीता बहुत थकी हुई थी। उसने देखा कि रसोई में बर्तन रखे हैं, टेबल पर कुछ सामान पड़ा है और सोफे पर कपड़े रखे हुए थे। वो गुस्से में बोली, इस घर में कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मैं अकेली ही सब कुछ करती रहूं क्या? उसकी बेटी चुपचाप उसे देख रही थी। कुछ देर बाद बेटी धीरे से उसके पास आई और बोली, मम्मी, आप हमेशा परेशान क्यों रहती हो? बस इतना सा सवाल था, लेकिन सुनीता के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मेरे घर की परेशानी सिर्फ बाकी लोगों की वजह से है? उस रात सुनीता बहुत देर तक सोचती रही। अगले दिन उसने अपनी पड़ोसन मीना से बात की। मीना ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, सुनीता, तुम घर संभालते संभालते घर के अंदर का सुकून खो चुकी हो और शायद तुम्हें पता भी नहीं कि इसकी वजह क्या है। सुनीता ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मीना ने कहा, बस अपनी 5 आदतें बदल कर देखो। हो सकता है तुम्हारा घर वही रहे, लेकिन तुम्हें अपना घर बिल्कुल अलग महसूस होने लगे। सुनीता ने उन 5 बातों को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। पहली गलती थी हर चीज को अपने ऊपर लेना। सुनीता को लगता था कि अगर वो हर काम खुद नहीं करेगी तो घर ठीक से नहीं चलेगा। घर में किसी ने प्लेट सिंक में रख दी तो वो खुद उठाती, बच्चे ने अपना सामान इधर उधर छोड़ दिया तो वो खुद समेटती, पति ने कपड़े कुर्सी पर रख दिए तो वो खुद उठाकर अलमारी में रखती। धीरे धीरे घर के बाकी लोगों को भी आदत हो गई कि मम्मी है ना, वो कर देंगी। मीना ने उसे समझाया, घर संभालना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, परिवार का मतलब ही है कि काम भी मिलकर हो। अगले दिन सुनीता ने पहली बार बच्चों से कहा, आज से अपना कमरा तुम खुद व्यवस्थित करोगी। पहले बच्चों ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें इसकी आदत हो गई।
पति से भी उसने प्यार से कहा, आप अपने कपड़े अलमारी में रख दिया कीजिए, मुझे बहुत मदद मिलेगी। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं हुई, सिर्फ जिम्मेदारियां थोड़ी थोड़ी बांटती गईं। और सुनीता को पहली बार महसूस हुआ कि हर काम खुद करना अच्छी गृहिणी होने की निशानी नहीं है। दूसरी गलती थी घर में जरूरत से ज्यादा सामान जमा करना। सुनीता का घर साफ करने के बाद भी जल्दी बिखर जाता था, क्योंकि उसके घर में जरूरत से ज्यादा सामान था। ऐसे कपड़े जो सालों से नहीं पहने गए, ऐसे बर्तन जो सिर्फ त्योहार पर निकलते थे, पुराने डिब्बे, खाली बोतलें, टूटे हुए सामान, पुराने कागज और ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल शायद ही कभी होता था। वो हर चीज को ये सोचकर संभाल कर रखती, कभी काम आ जाएगा। लेकिन उस कभी का इंतजार करते करते घर सामान से भरता जा रहा था। एक दिन उसने सिर्फ एक अलमारी खोली। उसमें से उसने ऐसी 10 चीजें निकाली जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल में एक बार भी नहीं हुआ था। उसे बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, जिस चीज का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, उसे संभालने में मैं अपनी जिंदगी का समय क्यों लगा रही हूँ। उस दिन से उसने एक नियम बनाया, जो चीज इस्तेमाल में नहीं आती उसे घर में जगह नहीं मिलेगी। धीरे धीरे घर हल्का लगने लगा, सफाई आसान हो गई और सबसे बड़ी बात, सुनीता का दिमाग भी हल्का होने लगा। तीसरी गलती थी हर छोटी बात पर तुरंत गुस्सा करना। यह आदत शायद बहुत सी महिलाओं के जीवन में होती है। बच्चे ने ग्लास गिरा दिया, गुस्सा। दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, गुस्सा। किसी ने सामान गलत जगह रख दिया, गुस्सा। कोई बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, गुस्सा। लेकिन सुनीता ने एक छोटा सा नियम बनाया। जब भी उसे गुस्सा आता, वो तुरंत जवाब नहीं देती। वो 10 सेकंड चुप रहती, बस 10 सेकंड। पहले उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि 10 सेकंड रुकने से कई ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलने से बच जाते थे जिनका बाद में उसे पछतावा होता। एक दिन उसकी बेटी ने गलती से दूध गिरा दिया। पहले वाली सुनीता होती तो शायद चिल्ला देती, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। बेटी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उस छोटी सी मुस्कान ने सुनीता को अंदर तक खुश कर दिया। उसे समझ आया, घर को सिर्फ झाड़ू पोंछे से साफ नहीं रखा जाता, घर की असली सफाई हमारे शब्दों से होती है। चौथी गलती थी हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। सुनीता हमेशा सोचती थी, किसी को मना नहीं करना चाहिए। किसी को कुछ चाहिए तो वो अपना काम छोड़ देती, किसी को मदद चाहिए तो तुरंत पहुंच जाती, घर में कोई कुछ कह दे तो अपनी इच्छा छोड़ देती। धीरे धीरे उसने खुद को सबसे आखिरी नंबर पर रख दिया था, और यही सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन मीना ने उससे पूछा, सुनीता, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सुनीता ने कहा, मैं। मीना ने फिर पूछा, और सबसे कम आराम कौन करता है? सुनीता चुप हो गई। जवाब भी वही था, मैं। तब मीना ने कहा, अपने परिवार से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल जाना प्यार नहीं है। उस दिन से सुनीता ने रोज कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखना शुरू किया। कभी चुपचाप चाय पीती, कभी किताब पढ़ती, कभी बालों में तेल लगाती, कभी बस खिड़की के पास बैठकर कुछ देर आराम करती। उसे महसूस हुआ कि जब वो खुद शांत रहती है तो पूरे घर का माहौल अपने आप शांत रहने लगता है। और पांचवी गलती सबसे खतरनाक थी, घर को साफ रखने के चक्कर में घर में जीना भूल जाना। सुनीता पहले सोचती थी, पहले सारा काम खत्म कर लूं, फिर आराम करूंगी, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता। एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और काम खत्म होने के बाद वाला आराम कभी आता ही नहीं। एक दिन उसने अपनी बेटी को खेलते हुए देखा। बेटी ने कहा, मम्मी, आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगी? सुनीता ने कहा, अभी नहीं बेटा, पहले ये काम खत्म कर लूं। फिर अचानक उसे मीना की बात याद आई, घर को साफ रखने के लिए जिंदगी को गंदा मत कर देना। सुनीता ने उस दिन झाड़ू एक तरफ रख दी, बेटी के पास जाकर बैठ गई। दोनों करीब आधे घंटे तक बातें करती रहीं। उस दिन घर शायद पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन घर में एक चीज बहुत साफ थी, खुशी। कुछ दिनों बाद सुनीता का घर पहले जैसा ही था। वही रसोई, वही बच्चे, वही जिम्मेदारियां, वही रोज का काम। लेकिन सुनीता बदल चुकी थी। अब वो हर चीज खुद नहीं करती थी, हर बेकार सामान जमा नहीं करती थी, हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करती थी, हर किसी को खुश करने के लिए खुद को परेशान नहीं करती थी। और सबसे जरूरी, अब वो अपने घर को सिर्फ साफ नहीं रखती थी, वो अपने घर में सुकून भी रखती थी। एक शाम उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, मम्मी, अब आप पहले से ज्यादा खुश रहती हो। सुनीता मुस्कुराई। उसने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने अपना घर नहीं बदला, मैंने घर चलाने का तरीका बदल दिया। और शायद यही बात हम सभी महिलाओं को समझने की जरूरत है। बहनों, अगर आपका घर हर समय बिखरा रहता है तो जरूरी नहीं कि आप आलसी हैं। अगर आप हर समय थकी रहती हैं तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर हैं। और अगर कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार से प्यार नहीं करती। हो सकता है आपको सिर्फ अपनी कुछ आदतों को बदलने की जरूरत हो।
क्योंकि घर को सुंदर बनाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। घर को खुशहाल बनाने के लिए हर चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। एक खुशहाल घर वहां बनता है जहां जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं, जहां जरूरत से ज्यादा सामान नहीं होता, जहां छोटी गलतियों पर चीखने के बजाय समझाया जाता है, जहां महिला खुद को आखिरी नंबर पर नहीं रखती, और जहां सफाई के साथ साथ रिश्तों और दिलों की भी सफाई होती है। इसलिए आज अपने घर को देखकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरे घर में ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे बदलने से मेरे घर में थोड़ा और सुकून आ सकता है। शायद जवाब आपको उसी दिन मिल जाए। और याद रखिए, एक महिला पूरे घर की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले खुद की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना होगा, क्योंकि घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की नहीं है। लेकिन अगर एक महिला खुद को संभालना सीख जाए तो वही घर जो कभी उसे बोझ लगता था, उसी घर में उसे अपना सबसे बड़ा सुकून मिल सकता है। अगर इस कहानी में आपको अपनी जिंदगी की थोड़ी सी भी झलक दिखाई दी हो तो बस इतना याद रखिए, आपको हर काम परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने घर में सुकून बचा कर रखना है, और शायद आज से आपकी शुरुआत भी यहीं से हो सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की कहानी से बस एक बात अपने दिल में जरूर रखिए, घर को संभालते संभालते खुद को मत भूलिए। हर काम खुद करना जरूरी नहीं है, हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक खुशहाल घर वही होता है जहां घर की महिला भी खुश और सुकून में हो। अगर आज की कहानी में आपको अपनी जिंदगी की थोड़ी सी भी झलक दिखाई दी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से बदलना चाहेंगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी किसी बहन या सहेली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी कहानी किसी दूसरी महिला की जिंदगी भी थोड़ी आसान बना दे। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां, गृहिणियों की जिंदगी से जुड़ी बातें और घर परिवार को आसान बनाने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर के साथ साथ खुद को भी थोड़ा सा प्यार दीजिए। जय श्री कृष्णा।